आपने 7 साल के कार्यकाल में एक भी नेक काम नहीं किया है। आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा ये देश का किसान, नौजवान हो या छात्र हो। और आप तथ्यों को नहीं छुपा सकते हैं, आप सोशल मीडिया को बंद करके युवाओं की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। लाशें ऐसे तैर रही हैं, लोगों को हिंदुत्व के नाम पे गुमराह किया गया। जो यही योगी सरकार कहती थी कि हम देश के लिए, हमारा उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश है, आज वही उत्तर प्रदेश की इन्होंने लाश प्रदेश बना दिया है। वक्त भी बदल देंगे, तथ्य भी बदल देंगे। अगर किसान और नौजवानों की बात नहीं सुनेगी ये सरकार, तो इस सरकार को बदल के रख देंगे। सरकार मस्त है। आप ऐसे प्रधानमंत्री को हमने बैठाया है जो पूरे अपने कार्यकाल में 8 बार रोने का काम किया है। आपको रोने के लिए इतने बड़े संवैधानिक पद पे आपको नहीं बिठाया गया था। इस तरह से इस सरकार के शासनकाल में लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है। यही जनता आपको जब 2022 में आपको पहला डोज देगी वैक्सीनेशन का, तब आप उत्तर प्रदेश का चुनाव हराएगी। 2024 में आपको दूसरा डोज देगी। भाजपा जैसी ऐसी महामारी को ये देश की जनता ये सबक सिखा देगी। ये सरकार इंटरनेट के द्वारा आई थी और इस सरकार को हम सोशल मीडिया के द्वारा भगाने का काम करेंगे। आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हैं, देश के किसान की, नौजवान की, छात्र की आवाज नहीं दबा सकते हैं। किसान चाहता है जमीर जिंदा रहे और सरकार चाहती है अमीर जिंदा रहे। देश में वैश्विक महामारी फैली हुई है और देश की जनता बदहाल है। किसान रोडों पे हैं, सच्चाइयां सड़क पे हैं, महंगाई दर इतनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सरकार मौन है। आखिर हमारे सरकार में बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपके इस 7 साल के क्रूर शासन का, जिससे जनता बदहाल है, सरकार मस्त है, आप ऐसे प्रधानमंत्री को हमने बैठाया है जो पूरे अपने कार्यकाल में 8 बार रोने का काम किया है। आपको रोने के लिए इतने बड़े संवैधानिक पद पे आपको नहीं बिठाया गया था। आपको जनता ने इसलिए बैठाया था कि आप जनता के आंसू पोंछने का काम कीजिए, लेकिन इस सरकार ने जनता के आंसू पोंछने का काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है, जनता को तुष्टीकरण करने का काम किया है सरकार ने। जो यही सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे, इलाहाबाद में आपने अभी देखा होगा माँ गंगा नदी में लाशें ऐसे तैर रही हैं, लोगों को हिंदुत्व के नाम पे गुमराह किया गया। हिंदू हो या मुसलमान हो, कौन चाहती है? अगर मैं हिंदू हूं तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे जब मौत हो उसके बाद मुझे जलाया जाए, लेकिन लोगों को लाशें बहती रही और ये सरकार चुप्पी साध की रही। जो यही योगी सरकार कहती थी कि हम देश के लिए, हमारा उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश है, आज वही उत्तर प्रदेश की इन्होंने लाश प्रदेश बना दिया है। लाशें गंगा नदी में बह रही हैं और जनता वहां पे आज कोविड वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से इस सरकार के शासनकाल में लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है, यही जनता आपको जब 2022 में आपको पहला डोज देगी वैक्सीनेशन का, तब आप उत्तर प्रदेश का चुनाव हराएगी। 2024 में आपको दूसरा डोज देगी। भाजपा जैसी ऐसी महामारी को ये देश की जनता ये सबक सिखा देगी कि आपको मैंने सत्ता में बिठाया था, लेकिन आपने देश के किसी भी स्तर पे आपने काम करने की कोशिश नहीं की। बात करते हैं सरकार में बैठे लोग, हमारे एक ब्लैक फंगस के नाम से एक चिड़िया है गृह मंत्रालय में जो बैठे हुए हैं। 28 अप्रैल के बाद आपके उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं देखा होगा, कोई स्टेटमेंट पे बात नहीं हुई होगी। आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, सरकार अपनी मौन वही सिर्फ मौन का काम करने का काम कर रही है। वक्त भी बदल देंगे, तथ्य भी बदल देंगे। अगर किसान और नौजवानों की बात नहीं सुनेगी ये सरकार, तो इस सरकार को बदल के रख देंगे। हम ये चाहते हैं कि आज देश का जो किसान बदहाल है, ई-नैम पोर्टल की बात करते हैं। जो सरकार ई-नैम पोर्टल की बात करती थी कि हम किसानों के हित की बात करते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत इस सरकार ने आज ना खरीदने का काम किया है, जैसे कोई
अनावश्यक किसानों के अनाज की बात हो, मूल्यांकन की बात हो, सरसों हो, दाल हो, चावल हो, किसी चीज का ई-नाम पोर्टल पे मूल्यांकन नहीं है। आज यही हमारे सरसों की कीमत 15 से 20 रुपए होती है। एक भी सरकारी लेवियां नहीं चल रही हैं, लेकिन सरकार कह रही है किसान खुशहाल है। सिर्फ इन कागजों में सरकार अपने तथ्यों को दिखा रही है कि देश की जनता खुशहाल है, लेकिन आप जमीनी स्तर पे देखिए, यही सरकार जुमलाबाजी कर करके नरेंद्र मोदी जी कहते थे किसानों के लिए 5 लाख करोड़ और युवाओं के लिए 5 लाख करोड़, बड़ी बड़ी घोषणाएं, जुमलेबाजी, लेकिन धर्म के नाम पे ये सरकार बेईमान, झूठ फरेब करके इतने बड़े लोकतंत्र के सत्ता को हथिया लिया है। जो बैठे हुए अंधभक्तों की बात करते हैं, हम अंधभक्त का ब्रेन वॉश कर दिया गया है, लेकिन ये सियासत क्या यूं ही किसानों को छलता रहेगा? सियासत क्या यूं ही किसानों को छलता रहेगा? कब तक अपनी आगोश में युवा और किसान को लेता रहेगा? लेकिन अब देश का किसान, नौजवान इस सरकार की बात को एकदम दरकिनार कर दिया है और ये सरकार को आह्वान दे दिया है कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे, हमारी मांग को नहीं पूरे करेंगे, आप यही सरकार कहती थी 2016 में नोटबंदी लेकर आई, किसान उस समय कितनी जनता परेशान हुई थी। आपने 7 साल के कार्यकाल में एक भी नेक काम नहीं किया है, आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा ये देश का किसान, नौजवान हो या छात्र हो। और आप तथ्यों को नहीं छुपा सकते हैं, आप सोशल मीडिया को बंद करके युवाओं की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। कुछ अंधभक्त हैं जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम की बैन की ट्रेंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार इंटरनेट के द्वारा आई थी और इस सरकार को हम सोशल मीडिया के ही द्वारा भगाने का काम करेंगे। आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हैं, देश के किसान की, नौजवान की, छात्र की आवाज नहीं दबा सकते हैं। कुछ अंधभक्त हैं जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम की बैन की ट्रेंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार इंटरनेट के द्वारा आई थी और इस सरकार को हम सोशल मीडिया के ही द्वारा भगाने का काम करेंगे। आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हैं, देश के किसान की, नौजवान की, छात्र की आवाज नहीं दबा सकते हैं। जब तक हम आपसे अपना हक नहीं ले लेते हैं, तब तक आपको हम इस सत्ता में आने नहीं देंगे। आज देखिए वक्त है कि न विधायक, न सांसद भारतीय जनता पार्टी के कोई आज जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच रहे हैं। ये क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि इन्होंने देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया और जनता इनको भगाने का काम करेगी। ये सत्ता में बैठने के अधिकार नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान।